हेलो डियर स्टूडेंट आज के इस क्लास में हम लोग नोटपैड के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या होता है नोटपैड और किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप वीडियो पे इस चैनल पे पहली बार आए हैं कंप्यूटर पढ़ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी कंप्यूटर का नॉलेज बेसिक बिल्कुल अपनी भाषा हिंदी भाषा में सीखना चाहते हैं वो भी बहुत आसानी तरीके से, तो ये चैनल उनके पास भेज दीजिएगा ताकि वो भी कंप्यूटर सीख सकें बिल्कुल फ्री और स्टेप बाय स्टेप। तो नोटपैड को हम कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने के लिए आपके पास कुछ 3-4 कमांड होती हैं जिससे आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन पे, ठीक है। स्टार्ट बटन पे आपको जाना है, यहाँ आपको ढूंढना है कि नोटपैड होता कहाँ है। तो नोटपैड होता कहाँ है, बेसिकली नोटपैड होता है जो कोई भी विंडो हो, आप विंडो 7, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 8 कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक एक्सेस सीरीज, ठीक है, एक्सेस सीरीज का यहाँ पर मिलेगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक्सेस सीरीज। तो इस एक्सेस सीरीज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ नीचे आपको नोटपैड देखने को मिलेगा, ठीक। तो नोटपैड को यहाँ से आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसे टास्क बार पे पिन करना चाहते हैं टास्क बार पे पिन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट बटन पे पिन करना चाहते हैं तो स्टार्ट बटन पे भी पिन कर सकते हैं। अगर आपको इसे बाहर डेस्कटॉप पे रखना है तो यहाँ से जैसे इस नोटपैड को ऐसे पकड़ कर यहाँ बाहर खींच देंगे, देखिए इस तरीके से बाहर ऐसे ड्रैग कर देंगे तो आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा नोटपैड, ठीक। तो इस तरीके से डेस्कटॉप पे भी आप ला कर रख सकते हैं। तो ओपन करने के लिए आप जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, विंडोज एक्सेस सीरीज पे क्लिक करेंगे, नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आप डेस्कटॉप पे है तो डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ये सर्च बार है, सर्च बार में आप यहाँ सिंपल सा नोटपैड, ठीक, नोटपैड टाइप करके इस पर क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद एक होती है शॉर्टकट की जिसकी होती है रन कमांड की, विंडो प्लस आर। तो अगर आप विंडो प्लस आर दबाएंगे तो यहाँ पर आप नोटपैड, सिंपल सा नोटपैड टाइप करेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे तो आपका नोटपैड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि नोटपैड को ओपन करना आपको अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको यहाँ ऊपर की साइड ये पट्टी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली पट्टी, जो ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस पट्टी को यहाँ पर, इस पट्टी को ऊपर, ठीक है, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं टाइटल बार, ठीक। क्या कहते हैं, टाइटल बार। और उसके ठीक नीचे एक पट्टी होती है, जैसे यहाँ पर ये जो टाइटल बार के ठीक नीचे ये जिसमें मेनू और कुछ लिखा हुआ है, ये पट्टी, ठीक है, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, इस पट्टी को हम कहते हैं मेनू बार। टाइटल बार के ठीक नीचे पट्टी होती है, इसे हम मेनू बार के नाम से जानते हैं, ठीक। ये आपका मेनू बार होता है। इसमें आपका फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प जैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि नोटपैड चलाते वक्त काम आते हैं, ठीक। इसके बाद ये एरिया आपको जो व्हाइट एरिया पूरा दिखाई दे रहा है, इस एरिया को आप लोग कहते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है टेक्स्ट एरिया कहा जाता है। अब सबसे नीचे आपको एक पट्टी दिखाई दे रही होगी, ये वाली पट्टी, जो इस पट्टी को हम लोग कहते हैं, इस पट्टी को हम कहते हैं स्टार्ट बार, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टेटस बार इसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है साइड में, इस साइड में इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉलिंग। और यहीं पर ये जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार के ठीक नीचे एक इसी तरीके से एक पट्टी आती है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं, ठीक। तो ये था इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर टाइटल बार में आपको कुछ कंट्रोल कीज मिलती हैं, इन्हें हम विंडो कंट्रोल कीज के नाम से जानते हैं, जो कि होता है एक क्लोज की, इसे कहते हैं मैक्सिमाइज की और इसे कहते हैं मिनिमाइज की। चलिए इस तीनों कीज को हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस क्लोज की पे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लोज की पे क्लिक करते हैं तो आपका नोटपैड क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे हमने क्लोज की पे क्लिक किया तो हमारा नोटपैड क्या हो गया, क्लोज हो गया।
अब इसे ओपन कर लेते हैं। और दूसरा है ये मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्या करता है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो ये विंडो है, जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो इसे कहा जाता है ओपन विंडो। तो क्या होता है, ये विंडो जो है ये पूरे डेस्कटॉप पे आपके पूरे स्क्रीन पर बड़ा हो जाएगा, पूरी स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर अब देखिए, जो अब इस बटन का नाम है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, जो अभी मैक्सिमाइज आपने किया है, अब इस बटन का क्या नाम है, इस बटन का नाम है रिस्टोर डाउन। अब इसे हम रिस्टोर डाउन कहेंगे। रिस्टोर डाउन क्यों कहते हैं, रिस्टोर डाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि अब इसका जो काम होता है वो विंडो को छोटा करने के लिए होता है। यानी कि आपके स्क्रीन पर जिस तरीके से पहले से विंडो था छोटा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से छोटा हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको एक मिलेगा मिनिमाइज की, जिसको माइनस की तरह दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये जो टास्क बार आपका होता है, ठीक है, जो यहाँ नीचे आपको टास्क बार देखने को मिल रहा होगा, इस टास्क बार में आपका ये विंडो मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ छुप जाएगा। मिनिमाइज का मतलब होता है छुप जाना, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपका विंडो क्या हुआ, मिनिमाइज होकर छिप गया। यहाँ टास्क बार में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको नोट पैड का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एप्लीकेशंस है, ठीक। तो इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसे ओपन करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा टास्क बार में जाना है, यही नोट पैड पे क्लिक कर देना, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक। तो एक कंट्रोल कीज यूज करना आपको अच्छे से आ गया होगा। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें कहीं और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इस कंट्रोल कीज को सीख रहे होंगे। इसके बाद अब यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया में हम कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कंप्यूटर, तो हम सिंपल सा यहाँ पर कंप्यूटर टाइप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। कंप्यूटर इस तरीके से टाइप कर लेंगे तो ये कहाँ, टेक्स्ट एरिया में टाइप हो रहा है। अभी एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, जो बिलिंग करता हुआ कर्सर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, एक बिलिंग करता हुआ कर्सर जो आ रहा है, इसे आप बिलिंग कर्सर भी कह सकते हैं, या फिर इसे इनसर्सर कर्सर के नाम से भी जाना जाता है, इनसर्सर कर्सर, ठीक है। इनसर्सर कर्सर क्या करता है कि ये आपके कर्सर का डायरेक्शन बताता है, जगह बताता है, लोकेशन बताता है कि हाँ पर है आपका कर्सर, ठीक। उम्मीद करते हैं कि नोटपैड का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अब फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू के जितने भी ऑप्शंस होते हैं, इन सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप नोटपैड में कोई चीज़ टाइप कर देते हैं, अब आप विंडो को जब क्लोज करने जाते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आता है। अब देखिए, जो भी विंडो आप खोलते हैं, अब उसके अंतर्गत कोई भी चीज़ें आप करेंगे, जो भी उसके अंदर से कोई भी फोल्डर ओपन होगा, कुछ इस तरीके से जैसे आपके सामने ओपन हुआ है, कुछ इस तरीके से फोल्डर अगर ओपन होता है कोई विंडो, तो इस विंडो को आप लोग कहेंगे पॉपअप विंडो या फिर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल रहा है जब आप क्लोज कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन मिल रहा है सेव। सेव करने का मतलब है कि अगर आप सेव कर देते हैं तो जो भी आपने टेक्स्ट एरिया में लिखा है इन नोटपैड फाइल के रूप में सेव हो जाएगा, ठीक। फिर से दोबारा उसे आप ओपन करके कुछ भी कर सकते हैं इसमें। दूसरा ऑप्शन है कि डोंट सेव। इसका मतलब है कि जो भी आपने फाइल अपनी तैयार की है, इसको आप क्लोज कर देंगे, डिलीट कर देंगे और आपका ये विंडो क्लोज हो जाएगा। जो आपने भी टाइप किया है डॉक्यूमेंट वो सेव नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है कैंसिल। कैंसिल अगर आप कर देते हैं तो आपका ये विंडो क्लोज नहीं होगा, आप सिंपल सा यहीं रहेंगे। तो चलिए सबको देख लेते हैं। यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने से हमारा क्या होता है, विंडो यहीं पर हमारा क्लोज नहीं होता। सेव करना हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अभी डोंट सेव सीख लीजिए। अगर डोंट सेव कर देते हैं तो आपका ये विंडो कट जाएगा और आपका पेज सेव नहीं होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इस आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसके बेसिक इंफॉर्मेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट में सेव करके रख लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी वीडियोज आए अब नोटपैड के ऊपर, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं कंप्यूटर को,
ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नोटपैड के नेक्स्ट पार्ट को लेकर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर की इस जर्नी में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।